सुनिए आंटी जी। हेलो। शाओ रानंगोरो, मुझे कुछ जरूरी काम है तो कुछ दिन गांव जाना है। वैसे तो मिस्टर क्यू से छुट्टी मांगनी थी, लेकिन मिस्टर क्यू का फोन नहीं लग रहा, इसलिए मैंने तुम्हें फोन कर लिया। आज जा रही हो? मैं और पड़ोस वाला, हम दोनों ना वापस जाकर शादी रजिस्टर करने वाले हैं। तो बस ये बात अब पक्की हो गई है। सच में तुम दोनों शादी करने वाले हो ना? वो वैसे सच कहूँ तो इसके लिए शुक्रिया। मुझे धन्यवाद क्यों? तो तुम पहले वापस जाओ, शादी ज्यादा जरूरी है। मैं माँ को बता दूंगी। शुक्रिया हाजब, मैं नहीं हूँ। इन कुछ दिनों अपना अच्छे से ख्याल रखो, समय पर खाओ और दवाई लेना याद रखो। ठीक, चिंता मत करो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। रखती हूँ। अलविदा। मिस्टर क्यू, दोपहर 4 बजे एक ऑनलाइन वीडियो मीटिंग है। 6 बजे के वक्त प्रोजेक्ट पार्टनर्स आपसे फिर मिलना चाहते हैं। वो कुछ और डिटेल्स भी आपसे कंफर्म करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे पता है। तो मैं सबसे 4 बजे की वीडियो मीटिंग कंफर्म कर लेती हूँ। अरे मैं ही बता दी थी। जाओ, ठीक है। तीन बजे ऑनलाइन वीडियो मीटिंग, हालत मत होना। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम? तो काम के वक्त शायद ही कभी ध्यान बटाते हो। अच्छा, तो हमारी मीटिंग असल में कितने बजे शुरू होगी? तुम्हारा मतलब उस वीडियो मीटिंग से है? वो दोपहर 4 बजे तय हुई है, क्योंकि कुछ विभागों के साथी फील्ड पर हैं और लौटे नहीं हैं, इसलिए ऑनलाइन मीटिंग तय की। तुम जा रहे हो? बॉस जी वो भी ऑफिस में है, ध्यान रखना कहीं पकड़े ना जाओ। कोई बात नहीं, मैं नहीं डरता। क्या मामला है? बाकी लोग कहाँ हैं? मुझ पर कौन हंस रहा है? नमस्ते मिस्टर छियाओ, मैं झान युआनची। झान यूनची, तुम्हारी वीडियो ओपन करो। तुम्हें लगा लाइव चल रहा है? ठीक है। जरा रुको।
क्यों? बस तुम ही अकेले हो, बाकी लोग कहाँ हैं? शायद समय गलत बता दिया, वे अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हैं। तो पहले थोड़ा इंतजार करो। हाँ, तुम्हारी कलाई अब कुछ ठीक है? कब के ठीक हो गए? फिक्र के लिए शुक्रिया बॉस। तुम्हारी फिक्र किसे है? अगले क्वार्टर का प्रमोशन शुरू होने वाला है। मैं तो बस तुम्हारे काम की फिक्र कर रही थी। निश्चिंत रहें, हम काम में कोई देरी नहीं होने देंगे। क्या हमारी कैसी कलाई? तुम्हें क्या लगा मैंने क्या कहा? ओह, कुछ भी नहीं। तो मैं भी कलाई की ही बात कर रहा हूं। तो अपना अच्छे से ख्याल रखना, काम में बिल्कुल भी देरी मत करना। कल रात बाद में आपने वो फिल्म देखी क्या? देखा, काफी अच्छा है। क्या मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी? आपके पास मेरे इस सवाल पर सोचने के लिए 10 मिनट और हैं, क्योंकि 10 मिनट के बाद ही असली मीटिंग शुरू होने वाली है। समय खत्म हो गया। लगता है आज आप मुझे जवाब नहीं देंगे। मैं अभी जा रहा हूं, बाद में मिलते हैं बॉस। क्या आपको नहीं लगता कि आज च्यू सर कुछ अजीब से बर्ताव कर रहे हैं? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उनका ध्यान कहीं और भटक रहा है। क्या ये उनके हमेशा के आक्रामक रवैये से बिल्कुल अलग नहीं है? और ना मुझे हमेशा लगता है कि उनके मन में कुछ चल रहा है, थोड़े नाखुश लग रहे हैं। क्या फिर किसी ने उसे छेड़ा है? शायद मेरी वजह से। झांग आंगी, तुम्हें मीटिंग का समय पता था, है ना? हफ्ता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम जानबूझकर मेरा तमाशा देखना चाहती थी? मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, तुमने सुना या नहीं? अभी मीटिंग खत्म हुई है। आसपास बहुत लोग हैं इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं ना। ठीक है, मीटिंग खत्म हुई। तुम्हें बात करने में क्या परेशानी है? क्या हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए? झांग युआनशु, मैं तुम्हें बता दूं, ज्यादा मत समझो, मैं तुमसे मिलने आई हूं। क्या मैं सिर्फ तुम्हारे ये संकोच न करें। तुम यहां छिपकर क्या कर रहे हो? तुम गुस्सा हो। मैं क्यों गुस्सा हूं?
मेरे गुस्सा होने की क्या बात है? माफ कीजिए। किस बात के लिए? मीटिंग के समय के लिए, और आगे की सब भी चुका दूंगा। Just from a brush of a hand, you feel it too, raging like waves on the sand, turning black. कोई उम्मीद नहीं। बीमे की रकम पहले ही बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी बहुत कम पड़ रही है। और शॉन भी इन सालों में काफी गरीब रहा है, शायद ही मेरी मदद कर पाए। वो एक अच्छा इंसान है। तुम उन पौधों को नहीं समझते, तय्यून के बिना वे जी ही नहीं सकते। क्या तुम्हें लगता है मैं मेरी बहन हूं? मैं ये सब नहीं जानता। ठीक है, कुछ मत कहो, ठीक है? कल रात की फ्लाइट बुक कर दो, बाकी वापस जाकर सोचेंगे। रखती हूँ। जियाओ हान। हान, मेरे लिए किसी से इस पेंटिंग को दिखवा लो। अरे गलत मत समझना, मेरे आने का कोई और मकसद नहीं है। मैं बस समझ गई हूँ, चलने को हूँ। लूतुम से अलविदा कहने आई हूँ। कब जा रही हो? कल रात की उड़ान है हमारी। इस दौरान मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। इन सालों में भी। और पिंगली भी। आगे भी उनका ख्याल रखो। पेंटिंग असली है। तुमने उसे कहाँ देखा? ये पेंटिंग बनते ही कीमती हो जाती है। कुछ और काम है? नहीं, तो फिर मैं चलती हूँ। मुझे तुम्हें एक चीज लौटानी है। ये हेरान ने मुझे दिया था, इसमें 10 लाख है। शर्त है कि तुरंत चोंगझो छोड़ दूं तो मैं भी। मुझे ये पैसे नहीं लेने चाहिए। इसे उसे लौटा दो। तुम कहाँ हो? घर पर हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं सो गई थी। रात को आओगी?
शियाओहान आज रात। घर पर कोई नहीं है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? क्या हुआ? आ जाओ ना। ठीक है। क्या तुम्हें पता याद है? कितने बजे? ठीक है, इंतजार लेती हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम भीग गए हो, पहले पहुंच लो। क्या हुआ? लगता है वो मुकर गई है। पर ठीक है, तुम अभी इसे रख लो, जब उसे चाहिए होगा तब दे दो। क्या तुम उदास हो? अगर उदास हो तो सीधे बोल दो ना। क्या दूसरे मर्दों से बात करते वक्त भी तुम्हारा यही रवैया होता है? कैसा रवैया? मैं तो आमतौर पर मर्दों से बात नहीं करती, क्योंकि कहने को कुछ है ही नहीं। मुझे बस तुम पसंद हो। पर तुम कदर नहीं करते। तुम थोड़ी नटखट हो। अब जाकर तुम्हें पता चला है कि मैं कितनी नटखट हूँ। शुरू से ही बुरी हो। क्या हुआ? अब पसंद नहीं? क्या मैंने मजबूर किया? दिल अब नहीं बदलेगा। Red lights flash on the dance floor, silken shadows wanting more. Your eyes trace the rhythm's line. Tonight, the city's gonna be mine. Move your body to the tabla beat. Feel the heat rising from your feet. Sitar sings a hypnotic tune underneath the silver moon. आगे से ऐसा मत करना, ठीक है? Underneath the silver moon. या तो खुल। Come shake it. Whispers in the neon haze, lost inside this dizzy phase. Every touch a secret spell. Only you and I can tell. Move your body to the tabla beat. Feel the heat. बुखार है? अच्छा लग रहा है? क्या वहां दावा है?
ईरान, बहुत गर्म है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं और तुम पहले लेट जाओ। सर्दी खांसी है क्या? नहीं। तुम्हें तेज बुखार कितने दिनों से है? बस 2-3 दिन। हीदान, तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। बीच में बुखार कुछ बार उतरा था, मुझे तो लगा कि सब ठीक ही है। पहले कोई दवा ली थी क्या? कुछ दिन ली थी। तुम्हारा तेज बुखार बार बार लौट रहा है, शायद इन्फेक्शन है। पहले ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। रहने दीजिए। मुझे ब्लड टेस्ट नहीं कराना। मुझे लगता है ये जरूरी है, इसलिए वजह पता चलेगी तभी मैं सही दवा दे पाऊंगा। सच में जरूरत नहीं है, आप बस बुखार की दवा दे दीजिए। पहले मैं तापमान चेक कर लूं। आपका तापमान काफी खतरनाक स्तर पर है, 41 डिग्री हो गया है। बेहतर होगा कि आप खून की जांच करवा लें, इससे पता चलेगा कि बुखार क्यों है। मैं तुम्हारे साथ ब्लड टेस्ट के लिए चलूं? सच में हंसने की जरूरत नहीं है, मैं अपने शरीर को अच्छे से जानती हूँ। थोड़ी दवा खाने से ठीक हो जाऊंगी। मुझे शायद कुछ दिन पहले नहाते समय ठंड लग गई थी। कोई बड़ी बात नहीं है सच में। डॉक्टर जी, वरना आप हमारे लिए पहले कोई दवा ही लिख दीजिए। बुखार की दवा देता हूं। डॉक्टर की बात क्यों नहीं मानी? ब्लड टेस्ट और ड्रिप से क्या जल्दी ठीक नहीं हो जाती? बुखार 41 डिग्री तक पहुंच गया था। शुक्र है मैंने जल्दी देख लिया, वरना तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाता। उसे बोलने देना अच्छा नहीं है क्या? उसके बाद मैं बस तुम्हें ही जानती हूँ, तुम्हारी परछाई बनूं। शाम में थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कसकर गले लगा सकते हैं? रुकिए। ये शायद मेरा है। नीला नहीं चाहते क्या? आपका कार्ड ये है। धन्यवाद मिस्टर चू। हम पहुंच गए तो हम चलते हैं। जल्दी सो जाना।
बॉस कल मिलते हैं। शिव सर, मैं पहुंच गया। कल मिलते हैं अंकल, मिलते हैं। जल्दी सो जाओ, मान जाओ।在梦里，情的换得像呼吸。倘若是你，我原谅所有不期而遇。我的你在回忆里，永远都不会老去。深处纹理已经缠绕进我的手心，放一把烟火，相拥的沉默，直到话题消失了。我的梦在时间里倒数那一点一滴，一颗流星竟花光我一生的运气。क्या अब बेहतर लग रहा है? शिवहा, क्या तुम इसी बहाने मेरे घर पर पड़े रहना चाहते हो? मैं बता दूं, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। अब भी मजाक सूझ रहा है, मतलब तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं तो पहले से ही ठीक थी, तुम बस थोड़े ज्यादा ही घबरा गए हो। थकते हो या नहीं, सच या झूठ? तुम्हारे डार्क सर्कल्स जमीन तक लटक रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ सूंगी। मुझे गले लगाओ। रहने दो।
इतनी जल्दी सो गए क्या? मैं अभी दुकान से कुछ पीने का लाया हूं। मुझसे काम है। कोई बात नहीं। सच में सब ठीक है ना? मैं चला। क्या साथ में कुछ पीना चाहोगे? रहने दो। क्यों नहीं खुला? तुमने अपना आईडी कार्ड स्वाइप किया है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले मैं बोलूं? तो मुझे क्यों पसंद करते हो? मेरी उम्र भी कम नहीं है। कुछ साल पूर्व मेरे पति को ल्यूकेमिया हो गया था। 1 साल बाद उसने कूदकर जान दे दी। उसके बाद मेरी बेटी को भी ल्यूकेमिया डायग्नोज हुआ। मैंने अस्पताल में उसके साथ पूरे 2 साल तक कीमोथेरेपी करवाई। बड़ी मुश्किल से तो मौत के मुंह से अपनी जान बचाकर वापस आए हैं। पर डॉक्टर ने मुझसे कहा, इस बीमारी के दोबारा होने का खतरा बहुत ज्यादा है। उसके बाद से मेरी जिंदगी बहुत खराब हो गई। बस उसी रात मैं आंखें बंद करती हूं, मुझे बुरे सपने आते हैं। मुझे अनिद्रा और शराब की लत लग गई। मैं लंबे समय से डिप्रेशन की दवाएं ले रही हूं। मुझ में फिर से जीने की हिम्मत भी नहीं है। मैं बहुत डरी हुई हूं। मुझे डर है कि वो सब मुझे छोड़ देंगे। आखिर में मैं अकेली रह जाऊंगी। मैंने कोशिश भी की, कितने लोगों से प्यार किया है, पर सब नाकाम रहे। कौन पसंद करेगा एक गुस्सैल? काफी मूडी है तो फिर उस बेचैन औरत का क्या? मैं अपनी बेटी को अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकती। मैं तो उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दे सकती। पर मुझे पता है मैं उसे हर तरह से तकलीफ देती हूं। मैं एक हूं। मैं सच में बहुत ही नाकाम मां हूं और एक बहुत ही नाकाम औरत भी।
यही मेरी किस्मत है। मैं जिंदगी के लायक नहीं, और प्यार पाने के तो बिल्कुल नहीं। तांग युआनशी, तुमने सुना? क्या तुमने साफ सुना? अगर तुम तैयार नहीं हो, अगर तुमने ठीक से नहीं सुना, तो हम इसे यहीं खत्म करते हैं। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। तुम यहां क्यों आए? अभी हम बहुत जल्दबाजी में अलग हुए। कुछ बातें तुमसे कहनी रह गई थी। तुम साफ साफ कहो। मैं उम्मीद करता हूं। कि तुम अब से हर रात चैन की नींद सो सको। मैं हूं तुम्हारे साथ।